विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। अक्सर औकात जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो डॉक्टर हजरात है वो बच्चों को विटामिन डी रिकमेंड करते हैं, और हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या सिर्फ विटामिन डी हड्डियों के लिए ही काम आता है या और भी बॉडी में कुछ वाइटल फंक्शंस हैं उनमें भी काम आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये जो है हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनता, या तो हमें खुराक के ज़रिए लेना पड़ता है या फिर जो है सूरज की रोशनी के ज़रिए जो है विटामिन डी जो है एक्टिवेट होता है प्रिकर्सर फॉर्म में, और फिर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आके हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस करता है। तो सबसे पहले तो जो है विटामिन डी, वो जैसा कि हमें पता है कि विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए काम आता है इसमें, और इसके विटामिन डी जो है वो जो हमारा निज़ाम है उससे या डाइजेस्टिव सिस्टम से जो कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो अब्जॉर्ब करके तो हड्डियों में जाके उसको डिपॉजिट करता है, और इस तरह वो हड्डियों की मजबूती में काम आता है। सेकेंडली, इसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उन पे भी इसका फंक्शन एक्शन होता है। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। थर्डली जो है ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज़ वगैरह, उसमें भी इसका रोल बहुत अहम है। सारी बातें बताने का मकसद ये है, ये ओवरव्यू मैंने दिया है आपको। अब हम इसकी डिटेल पे जाएंगे कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की मजबूती में ही काम नहीं आता, बल्कि जो है बॉडी में और भी बहुत से अहम रोल प्ले करता है। जैसा कि जो विटामिन डी है ये हमारे सेल के लेवल पे जाके भी एक्ट करता है, और सेल की जो है डिफ्रेंशिएशन से मुराद है कि मुख्तलिफ टाइप के सेल्स बनाने में और उनकी प्रोलिफरेशन मतलब उनके ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर्स बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो है इसका काम जो है जीन एक्सप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा अहम है, और एक फंक्शन जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो कैल्शियम और फॉस्फेट अब्जॉर्ब करके हड्डियों में इनको डिपॉजिट करके और हड्डियों को मजबूत करता है। अब जो है विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। रिकेट्स जो है वो हड्डियों के टेढ़ापन को कहते हैं। अब इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ये डिटेल टॉपिक है। बड़ों में ये ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकता है। ऑस्टियो जो मलेशिया है ये बड़ों में बीमारी होती है, इसमें बड़ों की हड्डियां जो हैं वो नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें जो बड़ों की हड्डियां हैं वो ब्रिटल यानी आसानी से टूट फूट का शिकार होती है। इवन माइनर सा भी ट्रॉमा होगा, माइनर से भी चोट लगेगी तो उसमें हड्डी टूटने का खतरा होता है। इस तरह जो लोग बर्फानी इलाके में रहते हैं और वहाँ सन एक्सपोजर कम होता है, और मैंने पहले ही आपको बताया कि जो सन एक्सपोजर है वो क्यों अहम है कि जो रॉ फॉर्म ऑफ विटामिन डी होती है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में लाने के लिए सन एक्सपोजर जरूरी होता है। तो बर्फानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लोगों को सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है जो हमारे एल्डरली या बुजुर्ग लोग हैं उनमें विटामिन डी देना क्यों जरूरी है, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि उनको ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो जो रिकमेंडेड डोज है 700 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट अगर उनको देते रहेंगे तो उनकी जो हड्डियों की मजबूती भी होगी, और जो साथ में है उनको चोट लगने से, हड्डियां टूटने से महफूज रहेंगी। विटामिन डी का जो है हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी का भी
फंक्शन है। ये विटामिन डी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रही हो तो हो सकता है आपके डॉक्टर जो है विटामिन डी भी साथ में जो रेगुलर ट्रीटमेंट है उसके साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर विटामिन डी कम होगा तो जो मेल अडल्ट जो हैं, जो बड़े हमारे यंग मेल होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी चेक किया जाना चाहिए। बाद औक़ात होता ये है कि ये जो विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन है ये एक ही नेचर के हार्मोन्स हैं, और अगर विटामिन डी जो है वो उसकी कमी होगी तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो। तो इसके अलावा जो है अब जो फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, तो उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। और विटामिन डी की कमी जो है उसमें पीसीओएस की एक रीज़न है। तो मे बी आपके जो डॉक्टर हैं वो पीसीओएस वाली फीमेल को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी दें। तो में विटामिन डी की कमी है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसा कि छाती में दर्द हो, अंजाइना, या फिर अनस्टेबल अंजाइना, या फिर इवन हार्ट अटैक, और साथ में एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स जैसा कि शुगर, ये भी हो सकती है। इसलिए अपना विटामिन डी लेवल टाइम टू टाइम चेक करवाते रहें, और अगर विटामिन डी लेवल की कमी आए तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने विटामिन डी जो है उसी उनके मशवरे से यूज करना है। शुक्रिया।